देखिए जी, ये हम मुख्तलिफ़ केसेस थे, जिसमें से कि कई केसेस में लाहौर हाई कोर्ट से बेल हो चुकी है कंफर्म, लेकिन अभी यहाँ पे हमारी कंफर्म नहीं हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कर दी है, तो हम उम्मीद यही रखते हैं कि आने वाले दिनों में इसको कंफर्म कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह आपने देखा होगा कि कल मेरी तकरीर में सेनेट में मैंने कुछ आईनी नुकात उठाए हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि जो भी सेनेट में या इलेक्शंस हुए हैं चेयरमैन के, डिप्टी चेयरमैन के और सदर के, ये सारे एक लिहाज से गैर आईनी हैं, और जो जिन शिकों का हवाला दिया है वो आईनी शिकें हैं, और वो प्लेन रीडिंग में आपको पता चल जाता है कि उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। तो हम इस पॉइंट को उठा रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसको अदालत में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएंगे, क्योंकि जब मुल्क का आइन में ऐसी तब्दीलियाँ कर दी जाएँ बग़ैर तरीक़ाकार किए बग़ैर, तो उससे जो है तो फिर आइन महज एक कागज़ का टुकड़ा बन जाता है, और उसकी जो तकरीम है, उसकी जो एक रेट है, वो कंप्रोमाइज़ होती है। कोई भी मुल्क हो अगर या अपने आइन के मुताबिक ना चले तो वो एक बड़ा संगीन जुर्म है, और ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो पाकिस्तान के अवाम में और रियासत में होता है। तो हम समझते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मावराए आइन हो रही हैं, और जो लेजिस्लेशंस हुई हैं वो भी यही, उसका तकाज़ा यही है कि वो गैर आइनी है। तो इसलिए हम इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आइन की जो वायलेशंस हुई हैं उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा। के बाद और जो है तो साथ ही साथ में हम बड़ा सख्त कंडेम करते हैं जो बलूचिस्तान में जो जाफ़र एक्सप्रेस के साथ जो दहशतगर्दी हुई है। तो हम समझते हैं कि इस वक्त पूरा मुल्क जो है, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, वो जो है तो दहशतगर्दी की लपेट में है। और इस वक्त जो है तो हमें ये हम ये डिमांड भी करते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं उस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो भी एक्शंस हों कानून और आइन के दायरे के अंदर, और साथ ही साथ में हम ये भी चाहते हैं कि इस वक्त जो मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसका फ़ायदा वो गैर जमहूरी और गैर रियासती वो इदारे ग्रुप्स कर रहे हैं, और ये तभी होगा जब एक सियासी इस्तेहकाम होगा मुल्क में। मुल्क का जो सबसे पॉपुलर लीडर है इमरान खान, जो कि इन सारे मसाइल को हल कर सकता है, क्योंकि उसकी जो वो है जो पॉपुलैरिटी है वो इस पूरे मुल्क में है, और वो एक वाहिद जमात है जो कि पूरे सूबों पे मुश्तमिल है, वो एक कोई इलाकाई जमात नहीं है। तो इसलिए खान साहब को फ़ौरी रिहा किया जाए, और इस मुल्क के जो मसाइल हैं जिसमें कि ख़ास तौर पे दहशतगर्दी है या मुआशी अदम इस्तेहकाम है, उसको जो है तो बेहतर किया जा सके, वरना जो है तो कोई मुस्तकबिल हमें कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा। सर, वो पीटीआई के अंदरूनी खिलाफात अब तो खुल के सामने आने लग पड़े हैं। देखें, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात हो, कैदी उसका कैद में कर दिया गया, उसका लीडरशिप कैद में हो, तो इतनी बड़ी जमात में तो ऊपर ऊंच नीच होती रहती है, कोई नहीं है। देखें, खान साहब पे सबका इत्तेफाक है, शिबली फराज, बुखारी साहब या और कोई भी लीडर हो, उसकी कोई हैसियत नहीं है सियासी तौर पर। अगर आपने इस इख्तिलाफ को अगर आपने हवा देनी है तो आप देते रहें, लेकिन फैक्ट ये है कि इस वक्त पार्टी में एक ही ग्रुप है, और वो है इमरान खान ग्रुप। इसलिए ये चीज़ें जो है ना, किसी को खुशफहमी में नहीं मुब्तला करें। पीटीआई का खास लाए अमल आने वाला है? बिल्कुल आने वाला है जी, और इंशाल्लाह इसका हम ऐलान भी करेंगे, और उस पर काम हो रहा है, और इंशाल्लाह हम अपनी जो भी हमारी जमहूरी जदोजहद है जो कि हम करते आए हैं कानून और आइन के दायरे में, वो हम बिल्कुल करेंगे। और हम अदालती जंग भी लड़ रहे हैं, वहाँ से हमें कोई ख़ास तवक्को नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट पैकिंग की गई है तो मुझे नहीं लगता कि हम अदालतों की तरफ उस एतमाद के साथ देख सकते हैं जिस तरह के एक आम मुल्क जिसमें कि इंसाफ और कानून की बालादस्ती हो। तो लेकिन फिर भी हमारी जदोजहद जारी है।